अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 को फिनिश किया था, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह कवर अप करेंगे एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 बच्चों इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी, शॉर्ट के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 से लेकर 5 तक ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछे जा सकते हैं, और इसके बाद 6, 7 और 8 ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पूछे जाते हैं। जबकि 7 जो है ये एज अ शॉर्ट भी आ सकता है और एज अ लॉन्ग भी आ सकता है। अब मूव करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड, इसमें हमने करनी है वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब बच्चों डिटर्मिनेंट ये न्यू कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो डिटर्मिनेंट के अंदर एक तो आपने याद रखना है, कोई भी मैट्रिक्स है, लेट से ए एक मैट्रिक्स है विच इज़ 1 0 0 1। इसका डिटर्मिनेंट लेना हो तो इससे फिर हम पैरेलल लाइंस के बिटवीन लिख सकते हैं इस तरीके से, इक्वल टू यहाँ भी जो मैट्रिक्स है इसे पैरेलल लाइंस से डिनोट करवा लेंगे। या अगर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखना हो तो उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेट ए। ये दोनों ही तरीके डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखने के हैं। अब बच्चों इसको सॉल्व करने का इंतहाई आसान मेथड है। किस तरीके से सॉल्व होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ऑलरेडी उसने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में बता दिया कि हमें पैरेलल लाइंस फाइंड आउट करनी है, और यहाँ उसने बता दिया डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट में बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चों दरमियान में जो साइन यूज होता है वो माइनस का होता है, ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी। माइनस, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, यहाँ मल्टीप्लाई करवा चुके हैं, अब इसको इससे मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 4 60 माइनस 20, हैंस बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 40। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। -5 -7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, दरम्यान में नेगेटिव का साइन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई 35 माइनस माइनस प्लस 24, हैंस बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 59। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरम्यान में नेगेटिव का साइन 6 माइनस 0, अल्टीमेटली इसका आंसर भी आ जाएगा 6। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इसमें उसने कहा फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। स्टेटमेंट से बच्चों हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। मैट्रिक्स सिंगुलर वो वाला मैट्रिक्स सिंगुलर होता है जिसका डिटर्मिनेंट लेने से उसका आंसर 0 के इक्वल आ जाए। जिसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा। अब देखें यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया गया है, तो इसको डिटर्मिनेंट के थ्रू लिखते हैं, तो ए पैरेलल लाइंस के साथ इक्वल्स टू 5 3 एंड 3 2। डिटर्मिनेंट हम लोगों ने पीछे फाइंड आउट करना सीखा था, विच इज क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसके बाद नेगेटिव का साइन आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। अब यहां से देखें इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। इट्स मीन कि जो ए का डिटर्मिनेंट है ये इक्वल टू आ चुका है, आप कह लें यहां से अगर देखें तो इक्वल टू में आ चुका बच्चों 1। अब बच्चों देखें तो मैंने आपसे कहा था कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए। अब देखें इसका डिटर्मिनेंट तो 1 के इक्वल आया, तो हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, कि ये 0 के इक्वल नहीं आया, हेंस इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पे लिख लेते हैं इट इज सिंपली इट इज नॉन सिंगुलर। जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा वो होगा सिंगुलर। अब इसके बाद बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला है। बी मैट्रिक्स में देखें तो डिटर्मिनेंट लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में नेगेटिव का साइन 21 माइनस 21। अब देखें ये इक्वल टू 0 आ चुका है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0 लिखते हैं, इट इज सिंगुलर। इसके बाद थर्ड देखें तो सी है, सी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में नेगेटिव का साइन इक्वल टू 4 आ चुका। अब 4 है
तो सी मैट्रिक्स इसका जो डिटर्मिनेंट है ये नॉट इक्वल टू जीरो आया, इट इज नॉन सिंगुलर। फाइनली डी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दरमियान में नेगेटिव का साइन, जीरो माइनस जीरो, हेंस बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल टू जीरो आ चुका, हम कह लेंगे इट इज सिंगुलर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मैट्रिक्स दिया गया, उसमें एलिमेंट एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है व्हेन मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाए। अब यहाँ पे उसने खुद बता दिया कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है। इसके सोल्यूशन में बच्चों आप लोग लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, चूंकि ये सिंगुलर है इट्स मीन के जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल टू हम रख लेंगे जीरो के। हेंस बच्चों डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स है विच इज x6 5 and 15 इक्वल्स टू में आ जाएगा जीरो। अब डिटर्मिनेंट लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, x मल्टीप्लाई बाय 15 आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दरम्यान में नेगेटिव का साइन, इट्स मीन कि यहाँ पे आएगा 15x माइनस 5 6 30 इक्वल्स टू जीरो। 15x इक्वल्स टू 30 आ जाएगा, x इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 15, हेंस 30 को डिवाइड करते हैं 15 के साथ, आंसर आएगा x इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने बेसिकली मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है। अब बच्चों एडजॉइंट लेने का तरीका कर क्या है, इंतहाई आसान है। आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए डी जे, ये एडजॉइंट है, ए डी जरा गैप दें और मैट्रिक्स ए का फाइंड आउट करना है, ए लिख लें, इक्वल्स टू में आएगा। अब एडजॉइंट बच्चों किससे कहते हैं कि ये जो डायगोनल एंटिटीज होती हैं ना, इनको आप लोगों ने चेंज करना है आपस में, मतलब इनकी जगह चेंज कर देनी है। तो डी यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के आप लोगों ने साइन चेंज कर देने हैं, तो माइनस बी एंड माइनस सी आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों मैट्रिक्स बी है, इसका एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट वन जीरो गैप बी आ जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज, डायगोनल एंटिटीज की जगह चेंज और नॉन डायगोनल एंटिटीज इनके साइन चेंज, तो 2 आ जाएगा और माइनस 3। इसी तरीके से सी मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ सी लिख दिया मैंने, इन दोनों की जगह चेंज कर दी है और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बच्चों हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरीके से बच्चों फाइंड आउट करते हैं, पार्ट 1 आप लोगों ने ध्यान से समझना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना इंतहाई आसान है, हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स में डिटर्मिनेंट भी लेना सीख लिया है और साथ ही साथ हम लोगों ने एडजॉइंट लेना भी सीख लिया। जस्ट उन्हीं दोनों की बेस के ऊपर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले जो मैट्रिक्स है इसे लेट कर लेते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल, तो इसे लेट कर लेते हैं ए के इक्वल, ए इक्वल्स टू में आ जाएगा 5 0 एंड 0 5। अब बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है विच इज कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हमेशा उसी का फाइंड होगा जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 5 0 0 5, डिटर्मिनेंट हम लोगों ने लेना सीखा था क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में नेगेटिव का साइन, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो यहाँ से आएगा इक्वल्स टू में 25 माइनस 0। हैंस बच्चों हम कहते हैं कि जो ए का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू आ चुका 25। अब देखें 25 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इट्स मीन कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो फाइंड हो सकता है। अगर 0 आ जाएगा तो हम वहां पे ही क्वेश्चन छोड़ देंगे, कह देंगे इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। अब जैसे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है, अब बच्चों इसका फाइंड आउट कर लेते हैं एडजॉइंट।
उसके लिए यहाँ मैं लिखता हूँ एडजॉइंट का है ए डी जे ए वांडर गैप के साथ इक्वल्स टू में। अब एडजॉइंट किस तरीके से हम लोगों ने लिया था, ये है मैट्रिक्स, इन दोनों की जगह चेंज कर दें तो 5 5 ही रहेगा और इन दोनों के साइन चेंज करने, अब जीरो है प्लस लिखें या माइनस लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब बच्चों हेंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब चूंकि ए मैट्रिक्स हमने लेट किया तो इसका फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ए इस पे आता है -1 इक्वल्स टू में आएगा 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का। अब ये देखें यहां से हम लोगों ने ए इनवर्स इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट 25 फाइंड आउट किया हम लोगों ने और इसके बाद मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं एडजॉइंट विच इज 5 0 0 एंड 5। अब देखें तो ये डिवाइड हो रहा है इन सारी एंटिटीज के साथ, तो इक्वल टू में इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आएगा 5/25 0/25 0/25 एंड 5/25। हेंस बच्चों ए इनवर्स का आंसर आएगा ए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू में आएगा 1/5 0/25 0 होता है 0 एंड 1/5। पार्ट नंबर 2 सबसे पहले बच्चों उसी तरीके से लेट करते हैं इसे ए मैट्रिक्स के इक्वल। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसी का पॉसिबल है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए। पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में नेगेटिव का साइन सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -64। अब देखें नॉट इक्वल टू 0 है तो पॉसिबल है इसका इनवर्स। एडजॉइंट लेते हैं, तरीकाकार क्या है कि इन दोनों की जगह चेंज एंड इन दोनों के साइन चेंज। इनवर्स का फॉर्मूला लगा लिया मैंने, वैल्यूज पुटअप करते हैं 1/-64 एंड एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद -64 को हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करने से आंसर आएगा ए इनवर्स इक्वल टू -1/32 1/8 7/64 एंड 1/16। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 मैट्रिक्स को सबसे पहले लेट करते हैं ए के इक्वल, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दरमियान में नेगेटिव का साइन, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ चुका 40 के, नॉट इक्वल टू 0 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट हो सकता है। एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज इन दोनों के साइन चेंज, ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं 40 को हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करने के बाद ए इनवर्स आ जाएगा 1/20 -1/5 -1/8 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4 मैट्रिक्स को लेट कर लिया ए के इक्वल, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दरमियान में नेगेटिव का साइन -9 -25, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू में आएगा -34। एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर दी और इन दोनों के साइन चेंज करने के बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, वैल्यूज पुटअप करते हैं -34 को हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करने के बाद ए इनवर्स का आंसर आएगा 3/34 5/34 5/34 एंड -3/34। पार्ट नंबर 5 लेट करते हैं ए के इक्वल मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया है तो यहाँ पे 3 है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 30 -24 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, डिटर्मिनेंट आ जाएगा 6। एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर लेते हैं और इन दोनों के साइन, इसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं। अब 1/6 है तो 6 जो है वो ओवर में है, हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करते हैं 6 को, अल्टीमेटली ए इनवर्स आ जाएगा 1/2 -4/3 -1/2 एंड 5/3। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। मैट्रिक्स को ए के इक्वल जो है वो लेट कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दरमियान में नेगेटिव का साइन, अब -10 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ चुका 2 के। इसके बाद एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो इन दोनों की जगह चेंज कर लेते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर लेते हैं।
इसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला बच्चों वैल्यू पुटअप करने के बाद 2 को हर एलिमेंट के साथ डिवाइड कर लेंगे। हेंस बच्चों ए इनवर्स आ जाएगा 5/2, 3/2, -2 एंड -1। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स दिया है देन फाइंड, इसमें हम लोगों ने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है एंड प्रूव दैट, और उसके बाद हम लोगों ने प्रूव करना है ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इक्वल टू है ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए, और ये दोनों जो है वो इक्वल टू होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों हम लोगों ने 3.2 में देखा था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अब देखें ये ए मैट्रिक्स है तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, हेंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे कौन सा बनेगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रफ वक्त में आपको समझाने के लिए, 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जिसकी जो डायगोनल एंटिटीज हैं वो सारी सारी 1 होती है और नॉन डायगोनल एंटिटीज 0। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में किया था क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल। ए इनवर्स के लिए जो ए मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 5 - 3 एंड 2 - 1। अब डिटर्मिनेंट क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में नेगेटिव का साइन आता है, और इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई, -3 मल्टीप्लाई बाय 2। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा -5 + 6। हेंस बच्चों जो ए का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल्स टू में आ जाएगा 1। जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 आ जाए इट्स मीन कि इसका जो इन्वर्स है वो पॉसिबल है। अगर इक्वल टू 0 आए तो उसका इन्वर्स नॉट पॉसिबल होता है। इन्वर्स फाइंड हो सकता है। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट के लिए ए डीजे 1 0 के गैप ए इक्वल टू में आएगा। अब एडजॉइंट क्या होता है कि जो मैट्रिक्स ए दिया गया है इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, तो -1 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज, माइनस है तो +3 एंड 2 है तो -2 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ए इनवर्स चूंकि फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ए इनवर्स इक्वल्स टू में आएगा 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं तो यहाँ से आएगा 1/1 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए विच इज -1 3 एंड -2 5। हेंस बच्चों ए का इनवर्स आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू -1 3 एंड -2 5। अब पार्ट ए हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया विच इज ए इनवर्स। अब इसके बाद उसने कहा कि शो दैट ए मल्टीप्लाई बाय ए का इनवर्स इक्वल टू में है, तो उसके लिए पार्ट बना लेते हैं यहाँ पे विच इज ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू में हम लोगों ने ए इनवर्स ए, और इसे इक्वल टू प्रूव करना है हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल। तो यहाँ पे सबसे पहले ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले ए इंटू ए इनवर्स, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स उसने दिया था हमें विच इज 5 2 -3 -1। इसके बाद ए इनवर्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया है जो कि है -1 3 एंड -2 5। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो भी मल्टीपल टाइम हम लोगों ने सीखी है। मल्टीप्लिकेशन रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का साइन -3 मल्टीप्लाई बाय -2। इसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड फाइनली सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो इसका आंसर आएगा -5 प्लस 6 15 -15। इसके बाद -2 प्लस 2 एंड 6 -5। अब बच्चों यहाँ से जब मल्टीप्लिकेशन करके प्लस माइनस करते हैं आ जाएगा 1 0 0 1। अब देखें तो मैंने बताया था कि 1 0 0 1 जो है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब इसी तरीके से ए इनवर्स ए फाइंड आउट करते हैं। जस्ट ए इनवर्स पहले लिख देंगे और ए को बाद में लिख लेते हैं। इसके बाद बच्चों मैंने ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए लिख दिया है। ए इनवर्स पहले लिखते हैं और ए बाद में, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में मल्टीप्लिकेशन की थी, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद प्लस माइनस करते हैं। देखें इसका आंसर भी आ चुका 1 0 0 एंड
1। अब पहले मैंने आपको बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है। अल्टीमेटली हम लोग कह लेते हैं हेंस प्रूव्ड A मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय A इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने एक एमसीक्यूज याद रखना है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमेशा उसका आंसर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसके दो पार्ट्स हैं। उसने कहा कि हम लोगों ने शो करना है कि जो दो मैट्रिसेस दिए गए हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दो मैट्रिसेस कब एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर आपकी बुक के पेज नंबर 67 में मौजूद है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं ए और बी जिनका ऑर्डर जो है वो सेम है, ऑर्डर सेम से मुराद कि वो एक स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। अब स्क्वायर मैट्रिसेस जो हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब होंगे जब ए बी इक्वल्स टू बी ए। इट्स मीन कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं फिर बी ए को मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका रिजल्ट जो बनेगा वो एक यूनिट मैट्रिक्स होगा। अब यूनिट मैट्रिक्स से कहते हैं, हम लोगों ने 3.2 में पढ़ा था, विच इज 1 0 0 1, जिसकी डायगोनल एंटिटीज 1 होंगी और नॉन डायगोनल एंटिटीज 0 होंगी। इसी तरीके से बच्चों अब यहाँ पे 7 के पार्ट 1 में हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं, तो सबसे पहले इसे लेट करते हैं ए एंड बी के इक्वल। तो बच्चों यहाँ पे मैंने इन्हें लेट कर लिया है ए और बी के इक्वल। अब सबसे पहले हम लोग ए को बी से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए और इक्वल टू आना चाहिए ये यूनिट मैट्रिक्स के 2 -1 -3 एंड 2। इसी तरीके से 2 1 3 एंड 2 मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो मल्टीप्लाई किस तरीके से करवाएंगे, रोज को कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, लास्ट वन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इन्हें प्लस माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 4 -3 2 -2 -6 प्लस 6 एंड -3 प्लस 4। प्लस माइनस करें तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 1 0 0 1, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इट्स मीन कि ये इक्वल्स टू आ चुका आई के आइडेंटिटी, या जिससे हम यूनिट मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं। जिस तरीके से बच्चों ए बी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, इसी तरीके से बी ए फाइंड आउट करते हैं और चेक करते हैं क्या वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स से इक्वल आता है कि नहीं। अब बच्चों जिस तरीके से ए बी फाइंड आउट किया था, सिमिलरली बी पहले रखते हैं और ए बाद में। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद प्लस माइनस किया मैंने और देखे इसका आंसर भी आ चुका 1 0 0 1, विच इज आल्सो एन आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अब देखें बच्चों 67 पे यही लिखा था, एज ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू यूनिट मैट्रिक्स। अब ये देखें मल्टीप्लाई किया तो यूनिट मैट्रिक्स से इक्वल आ चुका। अल्टीमेटली लिखते हैं हेंस बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2, दो मैट्रिसेस दिए हैं, प्रूव करना है कि दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। जैसे प्रीवियस पार्ट किया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन से होते हैं कि दोनों मैट्रिसेस को अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए तो इक्वल टू आ जाए यूनिट मैट्रिक्स के। लेट करते हैं सबसे पहले इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल और इस मैट्रिक्स को बी के इक्वल। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले ए को बी के साथ, फिर करवाएंगे बी को ए के साथ। ए लिख दिया मैट्रिक्स, फिर इसके बाद बी मैट्रिक्स लिख दिया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करते हुए आंसर आएगा 1 0 0 1 ए बी का, विच इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली बच्चों बी ए को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो पहले बी मैट्रिक्स रख लेते हैं, उसके बाद ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, इसके रिजल्ट में भी बच्चों देखें तो आंसर आएगा 1 0 0 1, विच इज आल्सो एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बुक के पेज 67 के ऊपर भी यही लिखा हुआ था, एज ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, हेंस
बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन कवर अप करेगा। प्रूव हमने करना है कि ए बी और इसका होल इनवर्स ये इक्वल टू होता है बी इनवर्स एंड ए इनवर्स के। अब क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1, ए और बी दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि ए बी और इसका है होल इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही है बेसिकली। ये क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि जो ए बी इसका होल इनवर्स जो होगा वो इक्वल्स टू में आएगा 1 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट, और साथ ही साथ यहाँ पे आएगा एडजॉइंट ए डी जे ऑफ ए बी। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यहाँ पे ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए बी मैट्रिक्स ए बी इक्वल्स टू में पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं विच इज -3 -2 5 एंड 6, और इसके बाद बी मैट्रिक्स आएगा विच इज 2 -1 -3 एंड 2। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद आते हैं तो सेकंड रो पे, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी के साथ साथ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इन्हें बच्चों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 प्लस 6 आ जाएगा। इसके बाद +3 एंड -4, सिमिलरली 10 -6 मल्टीप्लाई 3 18 एंड -5 प्लस 12। हेंस बच्चों ए बी का आंसर यहाँ से आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू में आएगा 0 -1 -8 एंड 7। अब ए बी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पर इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बच्चों डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड आउट करना पड़ता है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू में आएगा 0 -1 -8 एंड 7। अब डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 0 मल्टीप्लाई बाय 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में नेगेटिव का साइन, ये मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब -1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं -8 के साथ, 0 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस -8। हेंस बच्चों ए बी जो है इसका डिटर्मिनेंट आ चुका है -8। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट जब हम लोगों ने कर लिया तो उसके बाद एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट आएगा ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू, अब एडजॉइंट क्या होता है कि ए बी जो मैट्रिक्स है इन दोनों की जगह चेंज हम कर देंगे तो 7 0 आ जाएगा और इन दोनों के हम लोगों ने साइन चेंज कर लेने हैं तो 1 एंड 8। हेंस बच्चों फॉर्मूले वैल्यूज पुटअप करते हैं। फॉर्मूला क्या है कि ए बी का होल इनवर्स 1/8 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब बच्चों मैंने पुट वैल्यूज यहाँ पे लिख दिया। ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू में था 1/a b का डिटर्मिनेंट विच इज -8 एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब -8 को हर एलिमेंट के साथ डिवाइड कर लेते हैं जिसके रिजल्ट में बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ए बी का होल इनवर्स आ जाएगा इक्वल्स टू में -7/8 -1/8 -1 एंड 0। अब बच्चों इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड बच्चों b का इनवर्स a का इनवर्स, b इनवर्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1/b का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ b। इसी तरीके से a इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a, क्योंकि यहाँ पे पहले हमने इनवर्स फाइंड आउट करने हैं फिर उसके बाद हमने इनके आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना। डिटर्मिनेंट बच्चे मैंने यहाँ पे दोनों के लिख दिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस दरमियान में नेगेटिव का साइन करके b का डिटर्मिनेंट आया 1, a का डिटर्मिनेंट आया -8। एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज, इसी तरीके से इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका डिटर्मिनेंट का भी और एडजॉइंट का भी। तो वैल्यूज पुटअप करते हैं इस फॉर्मूले में। पुट वैल्यूज मैंने लिखा, b का इनवर्स आ चुका 1/1
और इसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी, ए का इन्वर्स आ चुका 1 बाय ए का डिटर्मिनेंट विच इज -8 और साथ ही साथ एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए 1 बाय 1 तो 1 ही होता है, एट द एंड बी का इन्वर्स ये आ जाएगा और ए का इन्वर्स बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे 1 बाय -8 को अभी सॉल्व नहीं करना। जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसके ऑल पार्ट्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया था -8 को एलिमेंट्स के साथ तमाम के तमाम। यहाँ पे अभी हम लोगों ने फाइंड नहीं करना। वजह क्या है इसकी, क्योंकि अभी हम लोगों ने बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाना ए इनवर्स के साथ। तो पहले मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, फिर उसके बाद 1/-8 के हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करवा लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं थस बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए का इनवर्स। अब बी इनवर्स के साथ देखें तो इसके साथ 1 है ना, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं और इसी के साथ साथ ए इनवर्स है, इसके साथ बाद देखें तो -1/8 है, तो -1/8 लिख लें। अब इसके बाद बी इनवर्स मैट्रिक्स लिखें और इसके बाद ए इनवर्स मैट्रिक्स। अब पहले मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे कॉलम के साथ, उसके रिजल्ट में ये आ जाएगा, प्लस माइनस करते हैं। अब देखें तो यहाँ पे अल्टीमेटली फिर -1/8 को मल्टीप्लाई करवाते हैं हर एलिमेंट के साथ, तो 7 डिवाइडेड बाय 8, इसके बाद -1 डिवाइडेड बाय 8, -8 डिवाइडेड बाय 8 और -0 डिवाइडेड बाय 8। सॉल्व करते हैं तो -7/8, -1/8, -1 एंड 0। अब जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें तो यहाँ भी -7/8, -1/8, -1 एंड 0 आया था, और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो उसमें भी आंसर यही आया। अल्टीमेटली बच्चों हम लिखते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का प्रूफ। इसमें भी हम लोगों ने यही करना है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू है बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए का इनवर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं विच इज ए बी का होल इनवर्स। फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू में आएगा 1/AB का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए मैट्रिक्स मैंने लिख लिया बच्चों, इसके बाद बी मैट्रिक्स लिख लिया है, मल्टीप्लिकेशन आर सी, रो को कॉलम के साथ फिर रो को कॉलम के साथ इस तरीके से, और इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के बाद बच्चों प्लस माइनस करने से ए बी का आंसर आ जाएगा 10, 0, 3 एंड -8। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं विच इज कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, इनको मल्टीप्लाई, दरमियान में नेगेटिव का साइन, फिर इनको मल्टीप्लाई, उसके रिजल्ट में ए बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -80। अब इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है, जो ए बी मैट्रिक्स है इसकी डायगोनल जो एंटिटीज हैं इन दोनों की जगह चेंज कर दी और इन दोनों के साइन चेंज कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों इस वैल्यू में फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया पुट वैल्यूज, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू में आएगा 1/A डिटर्मिनेंट -80 और एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब 1/-80 है, ओवर में -80 है, तो हर एलिमेंट को -80 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, जिसके रिजल्ट में लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 1/10, 3/80, 0 एंड -1/8। अब इसके बाद बच्चों अब हम लोग मूव करते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड है बच्चों बी का इनवर्स ए का इनवर्स। पहले इनवर्सेस फाइंड आउट करते हैं, फिर इसके बाद दोनों इनवर्सेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। बी का इनवर्स का फॉर्मूला लिख दिया, ए के इनवर्स का फॉर्मूला लिख दिया है। पहले दोनों के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में नेगेटिव का साइन, तो बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 5 और ए का डिटर्मिनेंट आ चुका -16। एडजॉइंट फाइंड करते हैं दोनों के, जगह चेंज एंड साइन चेंज, इसी तरीके से जगह चेंज और साइन चेंज कर लेते हैं। और इसके बाद अब हम लोगों ने वैल्यूज पुटअप कर लेनी है बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं पुट वैल्यूज। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं तो बी का इनवर्स आ जाएगा 1/5 इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। इसी तरीके से ए का इनवर्स आ जाएगा 1/A का डिटर्मिनेंट -16। अब बच्चों इनको पहले आप लोगों ने डिवाइड नहीं करना, अदरवाइज फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो फ्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है और गलती के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें थस बी का इनवर्स ए का इनवर्स। पहले बी इनवर्स 1/5 लिख दिया, उसके बाद ए इनवर्स का -1/16 या 1/-16 लिख दिया, और इसके बाद मैट्रिसेस लिखते हैं।
बाहर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -80 आ जाएगा 1 के ओवर में। इसी तरीके से दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, रोज एंड कॉलम्स। मल्टीप्लिकेशन करते हैं एलिमेंट्स की और प्लस माइनस करने से -8 -3 0 एंड 10 आ जाएगा। अल्टीमेटली अब हम लोग क्या करते हैं कि जो 1 ओवर -80 है, इट्स मीन जो -80 है वो ओवर में है, हर एलिमेंट के साथ -80 को डिवाइड कर लेते हैं। इसके रिजल्ट में बच्चों जो आंसर आया यही आंसर था जो कि ए बी के होल इनवर्स का था। इट्स मीन कि अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू में आ जाएगा राइट हैंड साइड। यहाँ पर बच्चों हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.5 का ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।